ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि पंजाब के मुकद्दर में बुज़दार जैसा और केपीके के मुकद्दर में जैसा गंडापुर जैसे लतीफ़े लिखे गए हैं, पंजाब का ये हाल नहीं हो सकता। इंतज़ामिया ने जाके बताया कि जी 6 बजे जलसा ख़त्म करें, अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगा के सारे उतरें और उतर के खामोशी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के घर चले गए। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लाइन में लगा के पीटीआई के बदमाशों को जो है वो सीधी तरह जो है वो अपने घर जाने पर मजबूर किया, अपने तंबू के नाते लपेटे और टाइम के ऊपर जो है वो फारिग हो गए। ये इनकलाब सिर्फ 2 पुलिस वालों की मार थी। लाहौर और पंजाब हमारा जो है वो फ़ख्र है, हमारा गरूर है और इस फ़ख्र और गरूर में कल और भी ज़्यादा इजाफा हुआ जब आपने देखा कि एक फितना जमात जिसका टोटल एजेंडा इस मुल्क के अंदर जो है वो फितना गर्दी करना है, जिनका टोटल एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बेहतरी आ रही है उसको आने से रोकना है, वो आपने कल इनकलाब को जूतियां छोड़कर भागते हुए देखा और इनकलाब ने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद ये इनकलाब सिर्फ 2 पुलिस वालों की मार थी। मैं बता रही थी, मैंने समझाया था कि भाई पंजाब पुलिस जो है उसको बड़ा पता है कि उसने जो है वो काम कैसे करना होता है। और फिर इस बात में कोई शक नहीं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सियासी मुखालफीन को बता भी दिया और समझा भी दिया पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, जहानत किस चीज़ का नाम है और किस तरह से जूतियां छोड़कर भागने पर जो है वो मजबूर किया जाता है। अब ये 2-3 बातें हुई, अब कल इनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए। ये गंडापुर को पता पहले लग गया था केपीके के अंदर, इसीलिए वो वहाँ से भी भागा कि जो है शायद मेरे 4 बंदे ले जाने से, जो मैंने सरकारी मुलाजम अपने साथ लिए हुए हैं उनके साथ है जो जाने से जो है वो शायद को रौनक मेला बन जाएगा। लेकिन जब उसको पता चला कि लाहौर में तो जवाब हो गया है, लाहौर से कतई तौर पर, आप भी यहाँ लाहौर में रहने वाले हैं, हम भी लाहौर, मैंने कल लाहौर की बहुत सारी सड़कें फिरी। लाहौर के अंदर जब पीटीआई का जलसा होता था ना तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कोई रैली, कोई 8-10 गाड़ियाँ इकट्ठी, कोई आपको खुद लोग निकलते हुए नज़र आते थे, पता लगता था पीटीआई का जलसा हो रहा है। कल तो ऐसा था जैसे मौत का आलम है, कोई किसी जगह पर कोई रैली, कोई लोग इकट्ठे होकर जाते हुए आपको नज़र नहीं आए और यही हालत पूरे लाहौर में थी। इसके जब ये पता चला गंडापुर को तो उसने फिर फैसला किया कि मीनू की लोड़ पई है। पहले ही जो उसने ज़बान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा और कल उसका जलसे में ना पहुंचना और ना पहुंचकर अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करना मरियम नवाज की कामयाबी है और तमाम पंजाबियों की कामयाबी है। हम पंजाबी बड़े गैरतमंद लोग हैं और मेरे पख्तून भाई भी बहुत गैरतमंद कौम है। ये इस किस्म के जो घुसपैठिए हैं ना, ये जिनको सिर्फ गंदी और घटिया ज़बान इस्तेमाल करके जिनको लगता है कि इसका नाम सियासत है, तो मरियम नवाज शरीफ ने बता दिया कि सियासत होती है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। सियासत होती है कि आपको खुली छुट्टी दी कल कि आओ भाई, जो आना चाहता है आओ, और आके अब जलसा तो खुद भरना था। और मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में सरकारी मुलाजम फारिग नहीं होते। जिस तरह वज़ीर आला जो है वो 18-18 घंटे काम करती है, सरकारी मुलाजम भी काम कर रहे होते हैं। सेहत के मुलाजम जो है वो सरकारी दवाइयाँ देने गए होते हैं घरों पे, सेहत के मुलाजम जो है वो फील्ड हॉस्पिटल्स के साथ जो है वो गली मोहल्लों में पहुँचे होते हैं। बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब गलियाँ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं, बच्चों को लैपटॉप देने लगी हैं, किसान कार्ड और किसान पैकेज, 100 अरब रुपए से ज़्यादा का किसान पैकेज, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो, उसके साथ 3 मॉडल मराकज़ किसानों के लिए जो है जो वो काम करने जा रही है। यही पंजाब और लाहौर की आवाम ने साबित किया कि उनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी पर यकीन है। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ खड़े हैं। वो उन्होंने कल जिस तरह फितना फसाद को मुस्तरद किया, ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि पंजाब के मुकद्दर में बुज़दार जैसा और केपीके के मुकद्दर में जैसा गंडापुर जैसे लतीफ़े लिखे गए हैं, पंजाब का ये हाल नहीं हो सकता। पंजाब की वाली वारिस जो है, जिसके सर के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब की पगड़ी है, जिसके सर के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हाथ है, वो इस पंजाब के अंदर 6 महीने में जो काम उस खातून ने कर दिए हैं, वो काम 6 साल के अंदर जो है
वो पिछली हुकूमतों में नहीं हो सके। और ये इसी वजह से कल जो है वो कहते हैं कि जी वो लाइटें बंद हो गई और जो है वो साउंड सिस्टम बंद हो गया। देखिए, साउंड सिस्टम वाला जो है उसको कानून की समझ आ गई थी, उसको पता था कि आप खुद अपने हाथ से इंतज़ामिया के साथ मुआहदा करके आए हैं कि 3 से 6 बजे तक जलसा होगा। अब जलसा आपको 6 बजे ख़त्म करना था, इंतज़ामिया ने जाके बताया कि जी 6 बजे जलसा ख़त्म करें। अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगा के सारे उतरे और उतर के खामोशी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के घर चले गए। मुझे तो अफसोस उन बेचारों पे है, उनको तो 2,500-3 हज़ार बंदा आया हुआ था, उन गरीबां का क्या कसूर है? वो कश्तियाँ जला के आए हुए थे, आपको पता है, और जब सारी कश्तियाँ जल गई तो उनका वापस जाने का भी शायद कोई रास्ता नहीं था। तो ये जो लाइन लगा के अच्छे बच्चों की तरह निकल के बाहर गए ना, एक्चुअली इन्होंने पंजाब हुकूमत की रिट को एक्सेप्ट किया और मान लिया कि पंजाब के अंदर ना बदमाशी चलेगी, ना किसी बदमाश को बदमाशी करने देंगे। इस मुल्क, इस सूबे के अंदर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कानून पर अमल दरामद कराना आता है, और जो बाहर बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, बातें कर रहे थे, उनको फिर जो है वो भागने पे मजबूर ऐसे करते हैं। इसे कहते हैं सियासत। कि आपने अपने सियासी मुखालफिन को, मैं आज ये भी क्रेडिट देना चाहती हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, वो जैसे एक प्रिंसिपल होती है ना स्कूल के अंदर, जो नालायक बच्चे होते हैं ना, शरारती बच्चे, उनको लाइन में लगा के सीधा करती हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लाइन में लगा के पीटीआई के बदमाशों को जो है वो सीधी तरह जो है वो अपने घर जाने मजबूर किया, अपने तंबू के नाते लपेटे और टाइम के ऊपर जो है वो फारिग हो गए। और दूसरी बात यह है कि आपने पुलिस वालों की बात ना मानते। किसने कहा था? आप तो धमकियां देते हैं ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब गंडापुर कह रहा है, उसने आज मेरा ख्याल है कहा था, कल उसने वीडियो बयान दिया जब भाग रहा था लाहौर से वापस, तो मैं कल जाके बयानिया दूंगा। भाईजान बयानिया तो वो जो कल मोइशी मंडी के अंदर लोग इकट्ठे थे उनको देना था, ये बयानिया फिर केपीके के इतने सारे पैसे क्यों लगा दिए? वो एम्बुलेंस की जो है वो गाड़ियाँ क्यों लेके आए आप? इतनी सारी जो है वो सरकारी मुलाजमीन को ढो के क्यों लाए, अगर बयानिया आपने जाके केपीके के अंदर देना था? लेकिन एक बात जो है वो आखिर पे मैं कहना चाहती हूँ कि कल भी जिसने कानून को तोड़ा है, वो मोटरवे के ऊपर है, वो किसी सड़क चौराहे पे है, ये बात लाउड एंड क्लियर सुन और समझ ली जाए। इन सब लोगों से कानून बहुत सख्ती से निपटेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जिसने कानून तोड़ा है, ये कोई इनकी जो है वो खाला जी का घर नहीं है, जो इनका दिल चाहेगा ये करेंगे। पंजाब के अंदर एक कानून मौजूद है, और जिसने पंजाब के अंदर सियासत करनी है, बल तो ये सियासत करते नहीं, दहशतगर्द हैं। जिसने पंजाब के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करनी है, उसको कानून के अंडर करनी पड़ेगी। और हमें जो है वो जो बदमाश हैं उनकी बदमाशी निकालनी भी आती है, और कानून को नाफिज करना भी आता है। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो कल बड़ी क्लियरली बता दिया है। अब इसके बाद एक और बात जो मैं ज़ाती तौर पर कभी भी किसी भी मजहबी कार्ड, गद्दारी कार्ड, बगावत कार्ड की कभी भी हमायती नहीं रही हूँ, लेकिन जिस तरह कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ पीटीआई को एक्सपोज किया, जिस तरह उन्होंने अपनी लीडरशिप को मनवाया, इनसे उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कराया, उसी तरह एक ये जो देखिए अवामी लीडर होता है ना, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अवामी लीडर बनाता है, ये वो अवामी लीडर है मरियम नवाज, जो हर वक्त अवाम के बीच में होती हैं। उनको पता है कि इस वक्त जहाँ भी वो जाती हैं, उनको जब पब्लिक के साथ वो इंटरेक्ट करती हैं, हम सारे खिलाफ थे, मैं आज ये मानने के लिए तैयार हूँ, हम सब खिलाफ थे। हमने कहा कि सीएम इनको मौका न दे, ये दहशतगर्द हैं, ये फितना फैलाएंगे। उन्होंने अकेले ने इसको वीटो किया, उन्होंने कहा नहीं आने दो, मैं कह रही हूँ इनको आने दो, ये एक्सपोज होंगे। और हम सब कल गलत साबित हुए, वो अकेली खातून सही साबित हुई, चूँकि वो जानती थी, उनका अवाम की नब्ज़ पे हाथ होता है, उनको मालूम था कि ये एक्सपोज होंगे। आम आदमी इस वक्त जो पंजाब के लोग हैं या जो लाहौर के लोग हैं, कल तो मैंने रिपोर्ट कार्ड भी शेयर किया था, किन्ने किन्ने लोगों के नाल आए, मैंने वो सारे कल जो है वो बता दिए। वो जो बड़े बैठ के आपको सोशल मीडिया पे नहीं करते, वो हम ये कर देंगे, लाखों का जुलूस लेके आएंगे, कौन कौन कितनी कितनी जुलूसियों के साथ आया, कितने कितने लोगों के साथ आया, वो भी कल जो है वो मैंने आपको बता दिया था। और ये मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन और बसीरत थी कि उन्होंने वो सही साबित हुई
कि इनको एक्सपोज करना, इनको खुली छुट्टी देना, इनको दंदनाने का पूरा मौका देना, और उसके बाद जब हुक्म आ गया कि टाइम पूरा हो गया, अगर लाखों का जलसा होता तो कभी भी ये इस तरह स्टेज छोड़ के नहीं भागते। सिंपल बात है, अगर बहुत लाखों लोग होते तो इंतजामिया भी क्या कर सकती है। वहां पे तो 2 पुलिस वाले गए थे ऊपर सिर्फ कंटेनर पे, और ये चुप करके अच्छे बच्चों की तरह लाइन बना के नीचे उतर आए। अगर लाखों लोग होते तो फिर इनको जो है वो कान्हा के अंदर पहाड़ियां ना उगानी पड़ती। आपने देखा है कल जो पोस्टें ये लगाते रहे हैं बैठ के, उसमें कान्हा में कल पहाड़ियां भी नजर आ रही थी, और वो फेक पोस्टें लगा लगा के जब हमने इनको आईना दिखाया, शर्म उनको वैसे नहीं आती, आ भी नहीं सकती, लेकिन कल लॉरियों जो है उनको ये जो है उनको बताया गया कि आपने लॉरियों ने कान्हे में रह के भी पहाड़ियाँ नहीं देखी। तो तरीके इंसाफ ने कल सोशल मीडिया पे बैठ के कान्हे में पहाड़ियाँ देख ली हैं, और इसीलिए इनको ये फेक पोस्टें लगानी पड़ी, क्योंकि इनको जलसे में पंजाब के अवाम ने और लाहौर के लोगों ने जो है वो शटअप कॉल दी, और उन्होंने कहा कि वो परफॉर्मेंस के साथ हैं, वो मरियम नवाज़ के साथ हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं।